Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College, and I am here to help you all in the biology subject. I am here to make you pro in the biology subject, and yes, it will help you in your preparation for your school exams and as well as for NEET exam. ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक. तो सबसे पहले तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन इन मूवमेंट का एक टॉपिक जिसका नाम होता है स्केलेटल सिस्टम, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम आज बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखो यार, जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं. देखो यार, होता क्या है, जो अपना चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसके अंदर हम अपने पूरे बॉडी की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं. अब यार होता क्या है, जो हमारी बॉडी होती है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जल्दी से देख लीजिए, ये हमारे पास में बॉडी बनी हुई है. ये जो आपको ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, यानी कि जो हमारे पास में ये फेस आ गया, ये सब हमारा पूरा सर वाला हिस्सा और यहाँ तक ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये हमारे पास में आ जाता है एक्सियल रीजन में. वहीं पर जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उसको हम अपेंडिकुलर रीजन में रखते हैं. तो हम कहते हैं जो हमारे शरीर की हड्डियाँ है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सियल रीजन और साथ में अपेंडिकुलर रीजन. फिर हमने एक्सियल को पढ़ना चालू किया था. हमने कहा था भाई एक्सियल रीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. हमारे पास में स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स आते हैं और स्टर्नम आता है. ये चार चीज़ें आती हैं अपने पास में हमारे एक्सियल वाले रीजन में, जिसमें से हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं. स्कल भी हमने पूरा पढ़ लिया है, वर्टिब्रल कॉलम भी हमने पूरा पढ़ लिया है. अब हम आज पढ़ने वाले हैं रिब्स के बारे में. देखो यार, रिब्स सबसे पहले आपको पता होगा यार, रिब्स कैसे होते हैं, ढांचे के जैसे होते हैं, ऐसे करके ऐसे. मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी अभी. तो यार हमें दिख रहा है भाई रिब्स के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ मिलती है. सबसे पहले तो ये समझो, रिब्स जो होते हैं वो 12 पेयर्स होते हैं. तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये मत बोल देना कि रिब्स के अंदर, मैं अगर आपसे कह रही हूँ भाई रिब्स के अंदर कितनी हड्डी होती है, तो ये मत कह देना कि 12 हड्डी होती है. पेयर लिखा है भाई, तो यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो रिब्स है टोटल इसके अंदर 24 बोन्स होती हैं. इस चीज़ को याद रखो. अब बस हमें ये दिख रहा है ये 24 बोन्स जो है वो कैसे डिवाइडेड है. तो यार देखो, मैं आपको सबसे पहले तो डायग्राम दिखाती हूँ रिब्स का, जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिल जाए इस टॉपिक में. देखो यार, ये आप देख पा रहे हो रिब्स इस तरीके से होते हैं. मैंने कहा भाई ये जो रिब्स होते हैं ना, ये 12 पेयर्स होते हैं. देखो ये एक पेयर हो गया, एक पेयर में 2 हड्डियाँ हैं, 2, ठीक है. फिर ये एक पेयर, ये पेयर, तो ऐसे करके 12 पेयर्स होते हैं. ठीक है, तो समझो इस चीज़ को. जो अपने पास में फर्स्ट पेयर आता है, अब ना हमारे पास में रिब्स होते हैं वो यार 3 तरह के होते हैं. हमने अपने रिब्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और साथ में फ्लोटिंग रिब्स. अब ये होते क्या है, किस बेसिस पे हमने कहा है, वो देख लो, ज़रा समझ लो. तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास में आ जाते हैं ट्रू रिब्स. ठीक है, सच्चे रिब्स. अब भाई हम इन्हें सच्चा क्यों कह रहे हैं, इन्होंने ऐसी कौन सी अग्नि परीक्षा दी थी जिससे हमने इन्हें सच्चा कह दिया. देखो यार, होता क्या है, हमने अभी पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है. नहीं पढ़ा तो पढ़ के आ जाओ, वर्टिब्रल कॉलम क्या था, छोटी सी वीडियो. देखो यार, हमने कहा था हमारे पास में पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे हमारे पास में एक बोन होती है स्टर्नम. वैसे तो हम उस बोन के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा समझ लो. ऐसे करके ना कुछ फ्लैट बोन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम. तो हम कह रहे हैं यार ट्रू रिब्स. ट्रू रिब्स कौन से होते हैं, सच्चे रिब्स हम किसे कहते हैं. जो रिब्स, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये जो रिब्स होते हैं ना, ये वाले रिब्स अटैच होते हैं, अटैच डोर्सली टू हमारे पास में पीछे थोरैसिक कैविटी, या कह सकते हैं थोरैसिक वर्टिब्रल. ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम. मुझे पता है राइटिंग बहुत बुरी है, बट मैंने स्टार्टिंग में बताया था आई एम डूइंग एमबीबीएस, आई एम अ डॉक्टर. सो भाई मेरी राइटिंग फिर भी बहुत सही है. तो यार हमने क्या बोला, हमने कहा भाई देखो, जो रिब्स पीछे, डोर्सली का मतलब पता है, डोर्सली होता है कमर वाली साइड और वेंट्रल होता है पेट वाली साइड. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताए तो हम कह रहे हैं यार पीछे हमारी कमर वाली साइड में वर्टिब्रल कॉलम होती है, और जो हमारे पास में आगे जो हमारे पेट वाली साइड है वो उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड. वहाँ पे एक बोन होती है स्टर्नम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. तो हम कह रहे हैं यार जो रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं और आगे स्टर्नम से जुड़े होते हैं, उनको हम कह देते हैं ट्रू रिब्स. अब भाई ये जो 12 पेयर थे, इनमें से ट्रू रिब्स कौन कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट कर लो. तो
फर्स्ट से लेके 7th तक सारे सच्चे ट्रू रिब्स हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास में फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, 7th पेयर, ये जो सारे पेयर्स हैं ना रिब्स के, ये कैसे हैं, ये पीछे तो हमारे पास में थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ रहे हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ रहे हैं, इसलिए इनको हमने कह दिया ट्रू रिब्स, ठीक है। अब वहीं पे यार हमारे पास में कुछ आ जाते हैं फॉल्स रिब्स। अब भाई फॉल्स रिब्स कौन से होते हैं ज़रा देख लो। फॉल्स रिब्स फॉल्स रिब्स, यार फॉल्स रिब्स का सिंपल है। जो फॉल्स रिब्स होते हैं ना यार, ये हमारे पास में पीछे जुड़ते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे पास में पीछे तो ये जुड़ते हैं वर्टिब्रल थोरेसिक वर्टिब्रे से, तो मैं कह सकती हूँ डोर्सली ये तो जुड़ते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से, लेकिन आगे वेंट्रली कैसे जुड़ते हैं। वेंट्रली देखो, जो ट्रू रिब्स थे वो वेंट्रली किससे जुड़ रहे थे, स्टर्नम से, लेकिन यार ये फॉल्स रिब्स है, ये नहीं है सच्चे रिब्स, तो ये ना डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ते, ये हमारे पास में 7th रिब से जुड़ जाते हैं। ये हमारे स्टर्नम बोन से नहीं जुड़ रहे, ये 7th रिब से जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इनको हमने कह दिया फॉल्स रिब्स। अब भाई फॉल्स रिब्स होते कौन कौन से हैं, ये होते हैं 8th 9th और 10th पेयर, ठीक है। ये तीनों अपने फॉल्स रिब्स होते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई, बता दो कौन से हैं फॉल्स रिब्स। भाई ऐसे भी पूछ लेगा कि कितने होते हैं फॉल्स रिब्स, तो हमें बस पता होना चाहिए। अब देखो लास्ट आते हैं हमारे पास में फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स कौन से होते हैं यार, फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं भाई, जो हमारे पास में फ्लोटिंग रिब्स होते हैं यार, देखो ये पीछे तो यानी कि रुको कोई कलर लेते हैं दूसरा। तो ये जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं ये डोर्सली जुड़ रहे होते हैं हमारे पास में वर्टिब्रे से, ठीक है, लेकिन यार ये वेंट्रली किसी से भी नहीं जुड़ते। अभी मैं दोबारा से सम अप करके बताऊंगी, वेंट्रली ये जुड़ते ही नहीं है किसी से भी। देखो यार होता क्या है, हमने कहा हमारे जो रिब्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स होते हैं वो पीछे जुड़ते हैं हमारे वर्टिब्रे से और आगे जुड़ते हैं स्टर्नम से। वहीं पे जो हमारे पास में फॉल्स रिब्स हो गए, वो क्या, फॉल्स रिब्स क्या होते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं वर्टिब्रे से लेकिन आगे जुड़ते हैं 7th रिब से। वहीं पे जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पीछे तो किसी वर्टिब्रे से जुड़े होते हैं और आगे किसी से भी नहीं जुड़े होते हैं। तो ये थे अपने पास में हमारे पास में रिब्स, ठीक है, समझ में आ गया रिब्स क्या होता है। रिब्स के अंदर टोटल 24 बोन्स होती हैं और 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे हमारे पास में वर्टिब्रे 3 तरह के होते हैं, मतलब हमारे पास में रिब्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ट्रू कौन कौन से होते हैं, 1 से 7th पेयर ट्रू रिब्स, और वहीं पे जो हमारे पास में 8th 9th 10th पेयर होता है वो हमारा फॉल्स रिब्स है, और 11th और 12th पेयर जो होता है वो हमारे पास में फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, 11th और 12th पेयर, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन रीच माई गोल, I can reach 1000 subscribers so that I can provide you more content and I can help you more, ठीक है। भाई आज तक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है तो बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब बस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टर्नम एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।